मुझे ही लग रहा है या ये लोग मुझे घूर ही रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी से आरती कर लेती हूँ। पूर्वी ने ऐसे ही सोचते हुए जल्दी जल्दी से आरती पूरी की। बस गांव की बहू मीरा ही ऐसी थी जो अपनी नंद को मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन मीरा पर ही पूर्वी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद आरती हो गई, जिसके बाद तीनों शहरी बहुओं के घर के अंदर आने के लिए दरवाजे पर कलश सजा दिए गए। भाभी जी, अब आप सभी अपने सीधे पांव से इस कलश को गिराते हुए घर के अंदर। हम जानते हैं, वैसे पूर्वी तुमने ना गृह प्रवेश करवाने में ही 1 घंटा लगा दिया। हम यहाँ 50 किलो के शादी के जोड़े को संभाले खड़े हुए हैं और तुम्हें बस अपनी सुस्ती झाड़नी है। मोना ने पूर्वी को सड़ा सा जवाब पकड़ाया और फिर वो कलश को गिराते हुए तीनों घर में अंदर आ गईं, जिसके बाद आनंद, मेरे माँ बाबा ने ना अपनी लाडली बेटी को बहुत ही ज्यादा हैवी लहंगा दिलवा दिया, तो अब मुझसे यहाँ नहीं रुका जा रहा। जल्दी से कमरे में चलिए। मोना की बात सुनकर बाकी शहरी बहुएं भी ऐसे ही कमरे में जाने को बोलने लगीं, जिसके बाद आपके लहंगे भाभी बहुत ही ज्यादा सुंदर और हैवी हैं, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से हमें हमारे कमरे दिखाओ। ठीक है, आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी तीनों भाभियों को उनके कमरे में ले गई। पूर्वी को अपनी भाभियों का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसने बस ये सब नजरअंदाज कर दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरी भाभियों का मूड खराब था। हो भी सकता है कि उनका मन किसी बात को लेकर उदास हो। चलो, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। पूर्वी ऐसे ही बोलते हुए नीचे गई तो नीचे गांव की बहू मीरा दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। आकाश जी, हम कब अंदर जाएंगे? क्या है, आप अंदर क्यों नहीं आई हैं? क्या मतलब है कि आप अंदर क्यों नहीं आई हैं? जैसे तूने बाकी अपनी भाभियों का गृह प्रवेश करवाया है, वैसे ही मीरा का भी तो करवा। जरूरी है क्या? अरे नहीं, जरूरी नहीं है। चल, तुझे अगर कमरे में जाना है ना तो जा, मैं करवाऊंगा अपनी पसंद की बहू और बेटे का गृह प्रवेश, समझ आया? गणेश की बात सुनकर पूर्वी ने मीरा का गृह प्रवेश नहीं करवाया और मेरी बेटी पर किसी का जोर नहीं है कि उससे ऐसे ऑर्डर देकर काम करवाया जाए, समझ आया? चल पूर्वी, कमरे में चल, जिसको जो जैसे करना होगा ना वो कर लेगा। शांता की बात को सुनकर पूर्वी ने मीरा की तरफ को देखा भी नहीं और दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गईं। मीरा का गृह प्रवेश उसके ससुर ने करवाया। सदा सुखी रहो बहू। और हाँ, तू ना अपनी सास या नंद की बात पर नहीं जाना। उन दोनों का दिमाग इस वक्त जरा हिला हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि तू इतनी अच्छी होगी कि एक दिन तू सभी का दिल जीत लेगी। जाओ, अब दोनों कमरे में जाओ और आराम करो। अपने ससुर का आशीर्वाद लेकर मीरा अपने कमरे में चली गई, जहां आकाश ने उसे अपनी माँ और बहन के बारे में बताया। और अच्छा, तो ये बात है, आपकी माँ और बहन को किसी गांव की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना था, जिसकी वजह से उन्हें मुझसे नफरत है। लेकिन कोई बात नहीं आकाश जी, मैं उन्हें ये साबित करके रहूंगी कि गांव की लड़कियां बुरी या बेवकूफ नहीं होती हैं। मीरा की बात पर आकाश मुस्कुरा दिया, जिसके बाद वो दोनों आराम करने लगे। अगले दिन सभी बहुओं की पहली रसोई थी, जिसके लिए चारों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गईं। तीनों शहरी बहुएं तो मॉडर्न साड़ियां पहनकर आई थी, लेकिन मीरा ने देसी तरीके से ही संस्कारी साड़ी पहनी हुई थी। वाह, बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहती थी मैं अपनी बहुओं को, जैसे कि तुम तीनों आई हो। साड़ी है लेकिन मॉडर्न है, इससे पता चल रहा है कि तुम तीनों समझदार हो। मॉडर्न हो लेकिन कुछ भी ओवर नहीं है, बहुत प्यारी लग रही हो तीनों। रियली भाभी, आप तीनों बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि मुझे मेरी भाभियां चाहिए थी। अच्छा, ऐसा है? वैसे भाभियां, तुमने अपनी औकात के कुछ बाहर नहीं मांग ली? जी भाभी। नहीं, क्योंकि तुम देखने से ऐसी नहीं लग रही हो ना। हमारी बहू मीरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसी कि नई बहुएं दिखनी चाहिए। हाँ, जैसी सोच वैसी पसंद। मुझे यकीन है कि मेरी बहुएं आज जरूर मेरा सर गर्व से ऊंचा करवा देंगी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता हो ना, वो चीज बना देना। मैं बताऊंगी माँ की भाभी क्या बनाएंगी। वैसे भी ननद ही तो भाभियों को बताती है ना कि क्या बनाना है उन्हें अपनी पहली रसोई में। ये ननद का ही हक है। भाभी, मुझे खाने में रसमलाई और छोले भटूरे ये सभी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप यही बना देना। ठीक है। और मेरा बहू, मुझे तो तेरे हाथ की खीर, पूड़ी और सब्जी ही खानी है, तो रबड़ीदार खीर साथ में पूड़ी और सब्जी भी बना देना है, ठीक है? ठीक है बाबा। माँ जी, हम रसोई में अलग खाना बनाएंगे, हमारे बाद ही कोई दूसरा कुछ बना सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले मेरी बहुएं बनाएंगी, और जब तक तुम्हारा खाना नहीं बन जाएगा मजाल नहीं है जो कोई तुम्हें तंग कर सके। सुन लिया ना गाँव वाली? शांता की बात पर बस मीरा ने गर्दन को हिला दिया। पहले तीनों शहरी बहुएं ही अपनी पहली रसोई बनाने के लिए गईं। और तो हमें बनानी है रसमलाई और छोले भटूरे। देख तो सही जरा हमारी ननद को कैसे हमारे ऊपर ऑर्डर चला रही है खाना बनाने को। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ससुराल में अपनी ननद के इशारों पर डांस करूंगी, उसकी पसंद का उसको खाना बनाकर खिलाऊंगी। छी। हाँ तो दीदी, कहा किसने है कि हम उसके इशारों पर नाचे? चलो, जिसने ऑर्डर दिया है उसी से बनवाते, मैं लाती हूँ। मोना ऐसे बोलकर पूर्वी को ही रसोई में लाने को चली गई और बाहर से वो उसको बुला लाई। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? मैं आ गई हूँ। भाभी की बच्ची,
तू खुद को समझती क्या है? बोल, तू हमारे ऊपर ऑर्डर चलाएगी, ये तूने सोचा भी कैसे? नहीं भाभी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं चलाया है, सच्ची। वो तो दिख ही रहा है, रसमलाई और छोले भटूरे। क्या तेरे भूत ने हमें बनाने को बोला था? चल चुपचाप अब खुद से ये सब बना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? आप ये मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं? हाँ, छोटी भाभी, मेरी चोटी को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या आंखें दिखा रही है तू हमें? बोल, पता है क्या अच्छा नहीं होगा? हम अमीर घर से हैं और हम कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए सोच समझकर अपना मुंह खोलना और हमसे बात भी करना। और बुरा बस तेरा नहीं, किसी दूसरे का भी हो सकता है, इसीलिए जो हम कहें वो करना, समझ आया? चल अब बना रसमलाई और छोले भटूरे। पायल ने पूर्वी को धमका दिया, जिसके बाद पूर्वी को ना चाहते हुए भी रसमलाई और छोले भटूरे बनाने की तैयारी करनी पड़ी। पहले तो उसने रसमलाई बनाई, उसके बाद जब वो छोले भटूरे बना रही थी तो उसके हाथ पर तेल की छींट आ गई। मेरा हाथ। क्या हाथ? और चिल्ला नहीं, जरा सी छींट है, समझ आया? जी, ये तो कितनी बुरी है, मुझसे वो काम करवा रही है जिनको कभी मेरी माँ ने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, लेकिन मैं क्या करूं बस। पूर्वी बेचारी ऐसे ही आंखों में आंसू लिए उदास होने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जले हुए हाथ से ही उसने सारा खाना बनाया, और खाना बनाकर जैसे ही वो रसोई से बाहर आई तो उससे मीरा टकरा गई। पूर्वी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन बस मुझे एक बात बता दो कि तुम्हारी पसंदीदा भाभीियों का खाना बन गया है क्या? मुझे भी खाना बनाना है ना? जी हाँ, बन गया है। अरे ये क्या, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। पूर्वी, ये कैसे हुआ? अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? आओ मेरे साथ, आओ, इस पर मैं इसकी सबसे बेहतर दवा लगा देती हूँ। आओ आओ। मीरा ने पूर्वी को चिंता दिखाई। उसने उसके जले हुए घाव पर टूथपेस्ट लगाया और बर्फ की सिकाई भी की। अब ये घाव जल्दी से सही हो जाएगा। ये कोलगेट ना हमारे गांव में जब भी कोई जल जाता था तो उसको लगाया जाता था। इससे घाव को जल्दी से ठंडक मिल जाती है और जले का निशान भी नहीं बनता है। माफ करना अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। जिस भाभी को मैं गांव वाली समझकर हमेशा से मुंह बनाती रही, न शादी के पहले ना ही शादी के बाद मैंने इन्हें किसी सूरत में अच्छा नहीं कहा, आज वही मेरी परवाह करिए। शहरी भाभी से अच्छी तो गांव की भाभी है। पूर्वी का दिल मीरा को लेकर नरम हो गया था। वहीं दूसरी तरफ तीनों शहरी बहुएं भी खाना बनाने का नाटक करके रसोई से निकल गई, जिसके बाद तरीके से मीरा ने खाना बनाया। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को आ गए, लेकिन किसी ने भी मीरा के खाने की तारीफ नहीं की। रसमलाई और छोले भटूरे दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया। मुझे मेरी बहुओं से यही उम्मीद थी। अब जिसने ये बनवाया है उससे तो पूछो कि उसको ये सब कैसे लगा। बता पूर्वी। अच्छा है। पूर्वी से खाना बनवाकर सारे तारीफें शहर की बहुएं ले गईं और पूर्वी चाहकर भी किसी को सच नहीं बता पाई। ऐसी सिलसिला जारी रहा और अब बहुओं को घर में आए हुए लगभग एक हफ्ता गुजर गया था। आज के दिन शांता की अपने एक रिश्तेदार के घर दावत थी, जिसकी वजह से उसने अपनी शहरी बहुओं को पैसे देकर पूर्वी के साथ शॉपिंग पर भेजा हुआ था। पता नहीं मेरी बहुएं क्या खरीद रही होंगी, जरूर वो मेरी बेटी को बहुत अच्छा सामान दिलवाएंगे और मेरे लिए भी वो कुछ तो जरूर ही लाएंगे, मुझे उम्मीद है। एक तरफ शारदा उम्मीद लगाए हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ भाभी, अब मेरे हाथ में ना तो और शॉपिंग बैग्स पकड़ने की ताकत है और ना ही जगह। अब कुछ बैग्स आप भी पकड़ लो और सारे पैसे आपके नहीं है, इसमें मेरे भी हैं, तो मुझे भी कुछ लेने दो। चुप कर, और अगर अब कुछ बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो दीदी, अब पार्लर चलते हैं, वहां से हम और भी सुंदर होकर आएंगे। बहुओं ने पूर्वी को थकाया हुआ था। उन्होंने उसे एक हैंगर की तरह अपने साथ लगाया हुआ था और वो बेचारी बस उनका सामान ही संभाले हुए थी। एक तरफ शांता की पसंद की शहरी बहुओं को उसकी और उसकी बेटी की जरा भी परवाह नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश जी, ये ड्रेस अच्छी है, पूर्वी के लिए ले लूं क्या? मीरा, मेरी माँ ने अपनी शहरी बहुओं को शॉपिंग करने के लिए दिल खोलकर पैसे दिए हैं और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और तुम जब से यहाँ आई हो बस अपनी सास और नंद के लिए ही सामान ले रही हो। कुछ अपने लिए भी तो ले लो। मैं अपने लिए भी ले लूंगी आकाश जी, अभी मुझे पहले माँ जी और ननद जी के लिए ही सामान लेने दो। अब बताओ ये ड्रेस कैसी है, अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है, ले लो। आकाश की बात को सुनकर मीरा ने खुशी से उस ड्रेस को खरीद लिया। ऐसी मीरा ने जितनी भी देर की शॉपिंग की उसने अपने लिए कम और अपनी सास और नंद के लिए ज्यादा सामान खरीदा और वो अपने ससुराल पहुंच गई। मीरा के साथ साथ ही बाकी बहुएं भी शॉपिंग करके आई और मेरी बहुएं आ गई। बहुओं जरा बताओ तो सही क्या क्या लाई हो? कुछ भी लाए हैं लेकिन आपके लिए नहीं है। बहुएं ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गईं। शांता यूं ही खड़ी रह गई कि तभी मीरा बोली, माँ जी, मैं आपके लिए साड़ी, गजरा और कुछ ज्वेलरी लेकर आई हूँ। चल निकल यहाँ से, ले आई होगी कुछ सस्ता सा, मुझे नहीं चाहिए। शांता ने ऐसे बोलकर मीरा को उदास कर दिया कि तभी पूर्वी बोली, माँ ले लो ना, आपकी पसंद की बहुएं तो आपके लिए कुछ लाई नहीं है, कम से कम जो लाया है उसको तो अपना लो। पूर्वी की बात को सुनकर शांता ने मीरा का लाया हुआ तोहफा ले लिया। शांता को भी मीरा की अच्छी
महसूस तो हुई थी, लेकिन उसने अपनी इस भावना को वहीं दबा दिया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और आज के दिन चारों बहुओं को घर में आई 1 महीना गुजर गया था। मीरा को अभी भी शांता ने नहीं अपनाया था और ना ही शहरी बहुओं का असली रूप किसी के सामने आया था। ऐसे ही सब चल रहा था और आज के दिन शांता ने अपनी सहेलियों को पार्टी पर बुलाया था। पायल, मोना और तारा, आज मेरी सहेलियां आएंगी तो तुम एक काम करना, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर आना और ऐसे बर्ताव करना कि उन्हें लगे कि मेरी बहुएं शहरी हैं और समझदार भी। अच्छा, मैंने तुमसे उनके आने की तैयारी छत पर करने को बोला था, तुमने किया कि नहीं? जी माँ जी, हमने सब कर दिया है। मोना ने झूठ बोल दिया। छत पर उन्होंने काम में पूर्वी को लगा दिया था। ये कहाँ फंस गई मैं, अब इस टेबल को कहाँ लगाऊं? पंछियों को चावल डाल देती हूँ। अरे पूर्वी, ये तुम छत पर क्या कर रही हो? माँ की सहेलियां आने वाली है ना, उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। चलो मैं करवाती हूँ। पूर्वी के साथ मीरा ने मदद करवा दी, जिसके बाद ही पूर्वी का काम पूरा हो पाया। कुछ ही देर के बाद शांता की सहेलियां आ गईं और शहरी बहुएं उनके सामने मॉडर्न साड़ियों में ही आईं। देखो माधुरी, रेखा, ये है मेरी शहर की बहुएं तारा, मोना और पायल। बेटा जाओ पानी लेकर आओ। अरे माँ, अब गर्मी थोड़ी है, इन्हें प्यास नहीं लगी होगी, रहने दो। बहुओं ने खुद से ही हिसाब लगा लिया और वो कुछ नहीं लाई, बल्कि वो वहीं बेशर्मी की तरह बैठ गईं और शांता की नाक काटने लगी। दिखाई दे रहा है कि शहर की ही बहुएं। वैसे शांता, ये तेरे काम कर देती है नहीं? हाँ वो। नमस्ते सभी, ये लीजिए चाय। नमस्ते, ये कौन है शांता? ये मेरे पति की पसंद वाली बहू है, गांव की बहू। फिर तो पति की पसंद ही तेरी पसंद से बेहतर है। माधुरी की बात को सुनकर शांता कुछ नहीं बोल पाई। उसकी बहुओं में एटीट्यूड इतना ज्यादा था कि वो अपने आगे किसी की ना तो सुनती थी और ना ही मानती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और पूर्वी को उसकी शहरी भाभियां ऐसे ही सताती थी। आज के दिन शांता को बाजार का काम था। वो मीरा को लेकर बाजार गई हुई थी और पूर्वी घर में अपनी शहरी भाभियों के साथ थी। भाभी, मैंने सफाई कर दी, अब बताओ कि क्या मैं अपनी पढ़ाई कर लूं? पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करके क्या तू कलेक्टर बनेगी? भाभी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने काम कर तो दिया है। तेरी माँ है ना, तेरी माँ जी जो है वो अभी घर नहीं आएंगी। चल काम कर। मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है। पूर्वी की बात को सुनकर शहरी बहुओं ने उसके बालों को पकड़ा और तीनों बहुओं ने उसे जमीन पर गिरा दिया। पायल के हाथों में उसकी चोटी थी और तीनों बहुएं उसे सताकर खुश हो रही थी। अभी वो ऐसे खड़ी हुई थी कि तभी वहां पर अचानक से शांता आ गई। गांव वाली, तू एकदम बेकार और ना समझ है। तुझे पर्स ही मुझे याद दिलाना याद नहीं रहा। ये यहाँ क्या हो रहा है? पूर्वी। शांता ने अंदर आकर सब कुछ देख लिया। शांता को देखते ही पूर्वी की चोटी को पायल ने छोड़ दिया और पूर्वी रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। माँ, माँ, क्या हो गया है मेरी बच्ची? क्या बात है? माँ, वो आपको पता है? पूर्वी ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी, जिसको सुनने के बाद शांता से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फोन मिलाकर तीनों शहरी बहुओं के पतियों को और गणेश को भी घर बुला लिया। तीनों बहुओं की जान अब हलक में आ गई और तुम्हें मैंने जितना आसमान पर चढ़ाया, तुमने मुझे ऐसे ही धोखा दिया। अब तुम देखो मैं क्या करूंगी। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, समझ आया? जाओ। माँ जी ऐसा नहीं बोलिए। अनिल जी समझाओ ना माँ को। तुमने काम ऐसा किया है कि मैं भी अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरे शहर की बहुओं से अच्छी तो मेरी गांव की बहू है। माँ जी ऐसे नहीं बोलो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक मौका तो दे सकती हो ना, आप हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है, तुम्हारी ननद। अगर वो तुम्हें माफ करे तो तुम्हें एक मौका मिल सकता है। शांता की बात को सुनकर तीनों भाभियों ने पूर्वी से माफी मांगी, जिसके बाद पूर्वी ने उन्हें माफ कर दिया। और चाहती तो मैं आपको माफ ना करती, लेकिन बस इसीलिए आपको एक मौका दे रही हूँ क्योंकि इस घर में एक गांव की भी बहू है, आपको इनसे सीख मिल सके। भाभी ने ही मुझसे एक बार बोला था कि किसी से कोई गलती हो तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। पूर्वी की बात को सुनकर शहरी बहुओं की नजरें नीचे को झुक गईं। वहीं गांव की बहू का अब सम्मान ससुराल में बढ़ गया था। सभी ने खुशी से मीरा को भी अपनाया और शहरी बहुओं